हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दिया गया है, जो कि जितनी भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं यानी कि जितनी भी अमूर्त संपत्तियां होती हैं उनका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो ये बताता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है गुडविल के बारे में बताता है, बिकॉज गुडविल भी एक इनटेंजिबल एसेट है, अमूर्त संपत्ति है जिसे हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो AS 26 कहता है कि गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड, गुडविल को रिकॉर्ड किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हम अपनी कंपनी जो है अपनी बुक्स में अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेगा। ओनली व्हेन, कब रिकॉर्ड करेगा? जब कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट, यानी कि जब उस गुडविल के बदले में हमने या तो कोई पैसा दिया हो या फिर पैसे के बराबर कोई और चीज़ हमने दी हो। ठीक है, फॉर परचेज्ड गुडविल। ठीक है, जो हमने गुडविल परचेज की है उसके बदले में या तो हमने पैसा दिया हो या उतने अमाउंट का कुछ और दिया हो। ठीक है, तो ऐसी गुडविल को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बोली कि इनहेरेंट गुडविल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट। इनहेरेंट क्या होती है? अब एक बिजनेस जो है वो 10 सालों से काम कर रहा है और उसकी बहुत ख्याति है, नाम है, उसके प्रोडक्ट्स की बहुत पहचान है, बहुत सेल होती है, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, मार्केट में उनकी बहुत अच्छी पहचान है ना, पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उनका प्रोडक्ट सेल होता है, यानी कि उनकी काफ़ी अच्छी गुडविल है। और वो गुडविल कैसी है? इनहेरेंट है, परमानेंट है, उनके साथ ही है वो, उसको हम उनसे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो गुडविल होती है उसको हम एज एन एसेट ट्रीट नहीं करते हैं और ना ही हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं पार्टनर की एडमिशन के बारे में। तो जब भी कोई नया पार्टनर हम एडमिट करते हैं, उसे शामिल करते हैं अपने बिजनेस में, तो पार्टनर से हम क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्या लेकर आए? न्यू पार्टनर एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है, कैपिटल के लिए हम बोल सकते हैं उसे कि जी ओल्ड पार्टनर्स ने इतना इतना कैपिटल लगाया, तुम इतना कैपिटल लेके आओ। रही बात गुडविल की, बिकॉज गुडविल भी हम उससे मंगवाते हैं क्योंकि उसे हम अपने प्रॉफिट्स में हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल भी हम उससे मंगवाएंगे। तो क्वेश्चन रेज होता है कि नए साझेदार द्वारा कितनी ख्याति या प्रीमियम, हम गुडविल को प्रीमियम भी कहते हैं, प्रीमियम को गुडविल भी कहते हैं, तो नया जो पार्टनर है वो कितनी राशि जो है वो गुडविल की लेकर आए। अब देखिए, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपके पास दो ऑप्शन उस क्वेश्चन में हो सकते हैं। नंबर 1 कि जितनी राशि पार्टनर को लेके आनी है एज अ गुडविल, अपने प्रॉफिट जो वो लेने वाला है बिजनेस से उसके बदले में, तो वो ऑलरेडी दी हुई होती है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि न्यू पार्टनर पेज ₹9,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि नया पार्टनर जो है वो 9,000 रुपये गुडविल के रूप में लेकर आया। किसके लिए? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए, यानी कि उसको 1/4 शेयर प्रॉफिट का हिस्सा मिलने वाला है कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में, तो इसीलिए वो 9,000 रुपये गुडविल का लेकर आया। ठीक है, बट कई क्वेश्चन में ऐसे स्टेट नहीं दिया होता है। देन आपके पास क्या होता है? यू हैव टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि एक्चुअल में पार्टनर के द्वारा कितना रुपया पैसा एज अ गुडविल लेके आना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन का बहुत इजी सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। वो स्टेप क्या है आपके? स्टेप 1 है कैलकुलेट फर्म्स गुडविल, यानी कि वो जो फर्म, पार्टनरशिप फर्म जिसमें हम उसको शामिल कर रहे हैं, जिस डेट को हम शामिल कर रहे हैं उस डेट को हमें अपने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। गुडविल कैलकुलेट करने के फॉर्मूलाज हमारे पास हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर तो आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट्स दिए हैं और बोला गया है कि इस मेथड से गुडविल निकालिए, देन यू हैव टू कैलकुलेट दैट। ठीक है, बट अगर कई बार क्वेश्चन में ऑलरेडी फर्म की गुडविल दी हुई होती है, जैसे कि लिखा हो सकता है कि द प्रीमियम और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। ठीक है, तो ऐसे भी आपको कैलकुलेट करके गुडविल की वैल्यू दी हुई हो सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जब हमारे पास फर्म की गुडविल की वैल्यू आ जाती है, देन हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है जो हमें जानना है, यानी कि आने वाला पार्टनर कितना शेयर गुडविल का लेकर आए। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने मिस्टर सी को एडमिट किया एज अ पार्टनर, कितने शेयर प्रॉफिट के लिए? 1/5।
ठीक है, यानी कि जो भी फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे उसका 1/5 जो है हम सी को देंगे। ठीक, ओके। सो न्यू पार्टनर कितना गुडविल लेकर आएगा, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, फर्म की गुडविल या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या आपको गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगा के गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना नए पार्टनर को हम प्रॉफिट का शेयर दे रहे हैं। अब इस केस में कितना शेयर दे रहे हैं हम, 1/5। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे हम। फर्म की गुडविल हमारे पास कितनी यहाँ पर मेंशन की गई थी, यहाँ बोला गया था कि जो फर्म है उसकी गुडविल कितनी है, 80,000 है। ठीक है, 80,000। तो हमने फर्म की गुडविल जो है वो 80,000 ले ली, मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर कितना है, 1/5, यानी कितना हो गया हमारे पास 16,000। यानी कि मिस्टर सी जो जब हम एडमिट करेंगे अपनी पार्टनरशिप में तो उसे 16,000 रुपीज़ एज अ गुडविल लानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसे हम 1/5 शेयर प्रॉफिट का दे रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस केस सी हैज़ टू पे ₹16,000 एज गुडविल, ठीक है, फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। इस केस में आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था कितनी गुडविल वो लेकर आ रहा है, ठीक है, फॉर इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इस केस में आपको वो कैलकुलेट करना पड़ा कि वो कितनी गुडविल लेकर आएगा फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए न्यू पार्टनर आता है, क्या क्या लेके आएगा, कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, कैपिटल कहाँ पर जाएगी, कैपिटल उसके अकाउंट में जाएगी। ठीक है, और क्या लाएगा वो जी, वो गुडविल लेकर आएगा। गुडविल कहाँ जाएगी, जो वो गुडविल लेके आया वो क्यों लेके आया है, क्योंकि भाई कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपने प्रॉफिट का हिस्सा आने वाले पार्टनर के लिए, और उस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को लॉस हुआ। अब उस लॉस को भरना है ना, उसकी जो कमी है उसको पूरा करना है, तो वो गुडविल लेकर आ रहा है। और गुडविल किसको दी जाएगी, फिर ट्रांसफर की जाएगी, किसको, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओल्ड पार्टनर में से जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं सिर्फ उनको ये गुडविल दी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस करने पर जो उन्हें नुकसान हुआ वो इस गुडविल से पूरा किया जाएगा। तो सभी ओल्ड पार्टनर्स को नहीं दी जाती है ये गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स में से जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं सिर्फ उनके कैपिटल अकाउंट में गुडविल ट्रांसफर की जाती है, किस रेशो में, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस ना कर रहे हों, एक ही पार्टनर कर रहा हो, या 3 में से कोई 2 ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, तो सारे ओल्ड पार्टनर्स को नहीं मिलती है गुडविल, सिर्फ जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशो में गुडविल बांटी जाती है। चलिए अब हम फटाफट से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। हमने समझ लिया गुडविल क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, कैसे गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जितनी लेके आनी है न्यू पार्टनर ने। अब हम उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं कि क्या करना है। अब देखिए, जब भी हमें ख्याति का लेखांकन करना है तो हमारे पास 2-3 कंडीशन सामने आ सकती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब प्रीमियम या ख्याति, आपको मैंने बताया गुडविल को हम प्रीमियम भी कहते हैं, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी कहते हैं। तो जब प्रीमियम या ख्याति का भुगतान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है, यानी कि जो आने वाला पार्टनर है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को गुडविल कैसे दे रहा है, प्राइवेटली, चुपचाप से, यानी कि वो जो गुडविल है वो फर्म में लाई नहीं गई, फर्म में आई ही नहीं। जब फर्म में नहीं आई तो कोई भी लेखा नहीं किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी उसकी अकाउंटिंग नहीं होगी, कोई जर्नल एंट्री नहीं की जाएगी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये है कि जब नए साझेदार के द्वारा लाई गई ख्याति को व्यवसाय में ही रखा जाता है। अब देखिए नया पार्टनर आता है, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, चलिए कैपिटल को भी हम छोड़ देते हैं, हम गुडविल की बात करते हैं। गुडविल लेकर आया, ठीक है, अब गुडविल लाके वो किसको देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने भी गुडविल ली और अपने अकाउंट में रख ली। ठीक है, उन्होंने अपने अकाउंट में रख ली। जब उन्होंने रख ली, वो गुडविल यूज़ नहीं की, वो गुडविल उन्होंने अपने अकाउंट से निकाल कर अपने घर नहीं ले गए उस पैसे को। ठीक है, तो वो ये कंडीशन है कि जब व्यवसाय में ही गुडविल को रखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होती है कि पहले क्या होगा, गुडविल लेकर आएगा वो। ठीक है, तो व्हेन गुडविल ब्रॉट इन कैश, जब नए साझेदार के द्वारा प्रीमियम की राशि नकद में लाई जाती है, तो आप कौन क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो अब देखिए गुडविल आई, कैसे आएगी, कैश के रूप में आई। ठीक है, तो
डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, क्या क्रिएट हुई आपके पास, देखिए तो किस फॉर्म में आई वो, टू प्रीमियम अकाउंट, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर, या प्रीमियम अकाउंट भी हम लिख सकते हैं, या फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल के रूप में यहाँ पर सॉरी प्रीमियम के रूप में आपके पास यहाँ पे गुडविल आई है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट या फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट हमारी एंट्री हो गई किसके लिए, जब वो गुडविल लेकर आया। ठीक है, अब गुडविल लेके आया तो ऑब्वियसली क्या करना है गुडविल का, अब हमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स में से जो हमारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें ही हमें इस गुडविल का हिस्सा देना है इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि प्रीमियम और गुडविल ट्रांसफर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बुक में आपके पास ओल्ड पार्टनर्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं सेक्रीफाइसिंग इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स सारे सेक्रीफाइस करें ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, उसमें हो सकता है कि एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है 3 में से 2 ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स लिखा है। और किस रेशो में उनमें गुडविल बांटी जाएगी, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो जब हम बांटेंगे तो ये जो आपका प्रीमियम अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, ये आपकी बुक्स में नज़र नहीं आएगा। तो अगर इस अकाउंट को हमें ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्रेडिट है तो क्या करना पड़ेगा, इसे हमें डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी विल डेबिट प्रीमियम अकाउंट, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, टू, अब क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जा रहा है पैसा, और कैपिटल जो है वो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी जितना हम क्रेडिट करते हैं, जितनी भी हम क्रेडिट करते आते हैं वो लायबिलिटी बढ़ती जाती है, उसका अकाउंट का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो यहाँ हम जो प्रीमियम का पैसा है किसको दे रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, जैसे हम क्रेडिट करेंगे उनके अकाउंट में ये प्रीमियम का पैसा चला जाएगा। अगर ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल, अगर सिर्फ ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे 2A's कैपिटल, और उतना अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, वो गुडविल लेकर आया, ठीक है, इन कैश, तो कैश आएगा और प्रीमियम अकाउंट क्रिएट होगा। और सेकंड एंट्री हमारी होगी कि उस प्रीमियम अकाउंट को हमने ख़त्म करना है, बिकॉज वो जो गुडविल है वो बांट दी जाएगी किस में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अगर ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो 2A's कैपिटल अकाउंट 2B's कैपिटल अकाउंट, दोनों कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आएंगे। और अगर सिंगल पार्टनर मिस्टर ए ही सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहा है तो यहाँ आप सिर्फ लिखेंगे 2A's कैपिटल अकाउंट। चलिए अब हम थर्ड कंडीशन की तरफ चलते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम और गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए हुआ क्या, नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, ठीक है, हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, फिर उस गुडविल को बांट दिया गया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, ठीक है, हमने एंट्री कर दी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट या प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दी। लेकिन अब थर्ड कंडीशन में बोल रहा है कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे, यानी कि जिनको गुडविल का पैसा मिला, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे, उन्होंने गुडविल बिजनेस से निकाली और अपने घर ले गए। यानी गुडविल का पैसा वो जो उनको मिला है उसे वो बिजनेस में नहीं रखना चाहते हैं, वो अपने अकाउंट से, अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल कर अपने घर ले जाना चाहते हैं, वो यूज़ कर लेना चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए हम स्टेप बाय स्टेप, ऑलरेडी जो फर्स्ट 2 एंट्रीज है वो सेकंड कंडीशन वाली ही आएंगी। सेकंड कंडीशन वाली फर्स्ट एंट्री क्या थी, कैश टू प्रीमियम अकाउंट, गुडविल लेकर आया वो, ठीक है। सेकंड एंट्री वो भी हमने सेकंड कंडीशन में की कि हम जो गुडविल का पैसा है, प्रीमियम अकाउंट है, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब थर्ड एंट्री ये एक्स्ट्रा आएगी, बिकॉज सेकंड कंडीशन जो हमने की थी पहले, वहाँ उन्होंने पैसा निकाला नहीं था, उन्होंने बिजनेस में ही रहने दिया था। लेकिन थर्ड कंडीशन आ सकती है क्वेश्चन में कि कहे कि वो जो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले थे जिनको गुडविल का पैसा मिला, वो गुडविल का पैसा निकाल के अपने घर लेके जाना चाहते हैं। वेरी गुड, जब गुडविल मिली उनको तो उनका कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, बढ़ा दिया था। अब जब वो पैसा निकाल रहे तो हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को हम कम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी, मतलब उन्हीं का नाम आएगा यहाँ पर, जो पार्टनर निकाल रहा है,
ठीक है। तो जो भी पार्टनर अपने गुडविल निकाल रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू कैश, बिकॉज हम कैश देकर उनका गुडविल का पैसा उन्हें हम दे देंगे। तो टू कैश, कैश हमारा कम हो जाएगा और साइमल्टेनियसली उनका कैपिटल अकाउंट भी हम कम कर देंगे और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं जब भी हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशंस आती हैं। नंबर 1 कंडीशन कि गुडविल को प्राइवेटली ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को दे दिया गया, फर्म में उसको नहीं लाया गया, ऐसे में कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाएगी बुक्स में। सेकेंड कंडीशन कि वो कैश में लेके आया गुडविल और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उसने गुडविल बांट दी, तो ऐसे में ये दो वाली जो फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं ये की जाएंगी, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये आई कि गुडविल लेकर आया, पार्टनर्स में बांट दी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, एंड देन उन पार्टनर्स ने गुडविल अपने बिजनेस से निकाल ली, ठीक है। अब हम क्योंकि न्यूमेरिकल्स करेंगे गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, तो कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलेंगे तो हम बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है कि आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की, तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स मैंने नोट डाउन किए हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप्स टू फॉलो। नंबर 1, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब क्योंकि रिकंस्टिट्यूट हुई है आपकी पार्टनरशिप, ठीक है, एक न्यू पार्टनर एडमिट किया है, तो ओल्ड जो रेशो होगी वो तो अब नहीं रहेगी, अब आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप करेंगे कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। अब न्यू रेशो जब आएगी तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशो का संबंध किससे होता है, गुडविल की ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके पास सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको नहीं मालूम तो आप अपने गुडविल की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हो, ठीक है, ओल्ड रेशो दी हो, उससे आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं, राइट। या फिर आपके पास ओल्ड रेशो दी हो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो, उससे आप न्यू रेशो निकालेंगे और फिर आप वहीं से सैक्रिफाइसिंग रेशो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये 2 रेशोज आने के बाद आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ प्रीमियम, यानी कि जो आने वाला पार्टनर है उसके प्रीमियम का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। अब या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि इतना प्रीमियम अमाउंट वो लेकर आ रहा है, बिकॉज वही बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। या फिर फर्म की गुडविल दी है और वहाँ से आपको फिर न्यू पार्टनर का शेयर आपको गुडविल का कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू रेशो हमने फाइंड आउट की, सैक्रिफाइसिंग रेशो फाइंड आउट की, हमने गुडविल का अमाउंट हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि जो आने वाला पार्टनर है वो कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम लेकर आ रहा है। तो यहाँ से 4th पॉइंट से आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। 3rd पॉइंट तक तो ये है कि आपको ये कैलकुलेशंस एज अ वर्किंग नोट करनी है, आपको कैलकुलेट करनी है 3rd पॉइंट तक। बट जहाँ से 4th पॉइंट स्टार्ट हुआ यहाँ से आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। पहली एंट्री होगी कैपिटल और प्रीमियम को रिसीव करने की, ठीक है। 5th, उसके बाद सेकेंड एंट्री, 5th पॉइंट आपका सेकेंड एंट्री आएगी, ठीक है। जो प्रीमियम का अमाउंट है उसको बांट दिया जाएगा किस में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये हमने अभी की सेकेंड एंट्री की हमने, है ना, प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड देन अगर क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने या ओल्ड पार्टनर्स ने, तो आपको फिर ये वाली एंट्री भी करनी पड़ेगी, किसकी, विड्रॉइंग द प्रीमियम, अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो बस ये सिंपल से स्टेप्स हैं। फर्स्ट 3 स्टेप्स वर्किंग नोट के हैं, 4, 5, 6 जो स्टेप है ये आपके जनरल एंट्री के हैं, और ये आप फॉलो करेंगे तो आपका गुडविल की ट्रीटमेंट के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे।